सीहोर रेहटी रेत के डंपर ट्रैक्टरों के बीच गांव में से तेज रफ्तार गुजरने से बढ़ती दुर्घटनाओं से तंग आकर ग्रामीणों ने लगाया गांव के रास्ते पर बैरियर। बुधनी एसडीएम शैलेंद्र हिनोतिया पहुंचे ग्रामीणों की समस्या सुने। बाबरी नर्मदा घाट मामला थाना रेहटी के ग्राम बाबरी का है। यहाँ की नर्मदा नदी से रेत के डंपर ट्रक दिन रात बीच गांव में से गुजरते हैं, जिससे कि आए दिन दुर्घटना होती है। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन और नेता जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने गांव में बैरियर लगाकर ट्रैक्टर को रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि नर्मदा नदी से रेत निकलने के लिए पहले से एक अलग रास्ता है, जिससे कि रेत के डंपर ट्रैक्टर निकलते थे, लेकिन रेत माफियाओं ने उस सरकारी रास्ते को बंद कर बीच गांव में से निकलते हैं, जिससे कि पिछले वर्ष 12 साल की एक स्कूल जाने वाली लड़की की मौत हो गई और इस वर्ष भी एक 60 वर्षीय महिला को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया था। आए दिन गाय भैंस मवेशियों को ट्रैक्टर टक्कर मार कर घायल करते हैं। जी ये बताइए, आपके यहाँ जो नर्मदा नदी की बाबरी खदान है, हाँ। इसमें मशीनें चल रही है या नहीं चल रही है? यहाँ तो चल रही है साहब डेली। कितनी मशीनें चल रही है? अब ये हम नहीं देख पाते साहब, बहुत से सरकारी कर्मचारी रेत वाले देखें, हमारे कोई इसमें जवाबदारी नहीं है। चल रही है लेकिन चल रही है। मतलब ये जो डंपर और ट्रैक्टर मशीनों से ही भरा रहा है? हाँ, ये सब डंपर भरा रहे हैं और बीच मार्ग से जा रहे हैं, आबादी मार्ग से जनता रहती हुआ। अच्छा, लोगों को नुकसान भी हो रहा है? नुकसान है साहब, घटना भी दुर्घटना भी दो हो चुकी है पहले। अब खाना में पानी और खाना में समझ भूल जाती है। यहाँ से मार्ग शासकीय मार्ग है, भूमि मतलब शासन की ओर से महागांव रोड जोड़ा है, वहाँ पहले ही जेवीसी मशीन से मिट्टीकरण हो चुका है, जिसका अभी तक ध्यान नहीं दिया। रोड का निर्माण अभी जोड़ा नहीं उन्होंने और सीमेंट मार्ग से लगा हुआ है। और अभी हमने आपत्ति एसडीओ साहब के सामने भी फार्म दिए थे, आपत्ति का भी उसमें लगा दिया, इसके बाद लिखित में भी ले लिया, इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि वो निवेदन है कि ध्यान दिया जाए, इसका निर्माण किया जाए। मालवी जी, अभी आप बता रहे थे कि कोई दुर्घटना हुई, क्या दुर्घटना हुई आपके गांव में? ये बच्ची की भी हुई है, मवेशी की भी हुई है। कितना समय हो गया? अब साहब ये मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो बाहर चला जाता हूँ कभी इधर उधर बच्चों में। लगभग कितने लोगों की मौत होगी अब तक? अब 2 के करीब सुनी है और घटना गांव वाले के अनुसार सुनी है। अब वो वहीं प्रॉपर रहते हैं, वही लोग उधर ही चौराहे पे। मतलब नर्मदा नदी से अवैध खनन करने वाले डंपर और ट्रैक्टर माफिया जा रहे हैं, ग्रामीणों को भी मौत का घाट उतार रहे हैं साहब। और उनको 2 लाख और कुछ मीटर का उनको बताया था और उसमें कहा गया था कि 2 मीटर ही रेत खोदेंगे, इसके बाद 3 मीटर नहीं खोदेंगे, पानी नहीं निकलना चाहिए। एसडीओ साहब ने आपत्ति का फार्म हमसे ले लिया, उसमें भी स्पष्टीकरण दे दिया हमने, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक ध्यान नहीं दिया गया। मतलब ये ध्यान दिया जाए। एनजीटी से भी 2 मीटर खुदाई की अनुमति दी है ना? हाँ, दी थी साहब, बोल के गए थे एसडीओ साहब। जिसके बाद यहाँ 3-3, 4-4 मीटर खुदाई जा रही है। पानी निकाल दिया, 3 मीटर का मना कर दिया था। सरपंच ग्राम पंचायत बाबरी। ये बताइए सरपंच साहब, अभी एसडीएम साहब आए हैं आपके गांव में, चौपाल लगाई, क्या कारण और किस लिए आपने बुलाया था? पावर में एक कंपनी द्वारा यहाँ से बाबरी खदान से रेत जा रही थी, वो बीच गांव में से जा रही थी। हम गांव वाले ने सभी ने निर्णय लिया कि बीच गांव में हमें दिक्कत आती है, तो हम उनको वैकल्पिक मार्ग बाईपास दूसरी जगह से देना चाहते हैं। शासकीय रास्ता है, वो गाँव के बाहर से निकला हुआ है, तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं, फिर बीच गांव में से हम ट्रक नहीं चलने देंगे। सरपंच साहब ये बताइए कि आप यहाँ के सरपंच हो, तो ये जो बाबरी घाट है, यहाँ की रेत खदान लीगल है या अनलीगल है? सर, खदान तो लीगल है, मगर अब वो उसकी रॉयल्टी मिल रही नहीं मिल रही मेरे को ये जानकारी नहीं है। एक बार पावर में एक कंपनी वाला आया तो उनको खदान जो नंबर पे दिए हैं वो 23 हेक्टर पर कुछ है, 2 खदान है बाबरी खदान, वो है। तो अभी एनजीटी ने मतलब चालू की है या फिर सिर्फ अपनी मन मर्जी से खोद रहा है? सर, मेरे को इसकी जानकारी नहीं। तो आप यहाँ के सरपंच हो, आपको पता होना चाहिए, आपके क्षेत्र में खुदाई हो रही है। नहीं सर, खुदाई नहीं हो रही ना मेरे क्षेत्र में। यहाँ से अभी तो डंपर भरा रहा है, अभी भी खड़े कम से कम 50 ट्रैक्टर और 4 डंपर। सर, प्रशासन को बता दिए, प्रशासन को भी देख। नहीं तो प्रशासन क्या जवाबदार, तो ग्राम पंचायत के जवाबदार आप। मेरी ग्राम पंचायत के हैंड ओवर नहीं है रेत खदान, मेरे सहमति नहीं। मैंने तो आपत्ति लगा दी है कि रास्ता नहीं, रास्ते की तो लगाई, जब आप रेत नहीं खोदने दोगे तो वो गाँव में से निकले। मेरा अधिकार नहीं है ना सर। नहीं, आपके गाँव में तो आपका अधिकार है। नहीं, मेरे गांव में खदान शासन ने लीज पे दी, मैंने थोड़ी। शासन ने कोई हमसे सहमति ली? नहीं तो पंचायत की सहमति भी तो लगती ही नहीं लगती। नहीं, पंचायत की सहमति नहीं लगती। तो फिर अभी एसडीएम साहब क्या बोले आपने? मेरे को 8 दिन का समय दिया है। अगर 8 दिन में आपका अगर ये रास्ता बंद नहीं होता तो आप क्या करोगे? सर, 8 दिन में बंद नहीं होता तो फिर आगे आंदोलन करेंगे, जैसा भी होगा गांव के सहयोग से, जो भी होगा आगे कर निर्णय होगा, जो गांव वाले चाहेंगे वही करेंगे। यादव ये बताइए, अभी एसडीएम साहब आए थे और गांव वालों की बहुत सी समस्या, क्या मामला है पूरा? ये मामला सर, ग्रामीणों को परेशानी जो होती है, वाहन जाते हैं बीच में से,
उसके लिए एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को बुलाया था हमने, तो उन्होंने आश्वासन दिया हमको कि ये जो शासकीय रास्ता है साइड से, उसको हम 5 रोज में या 4 रोज में निकला देंगे। किस चीज़ के वाहन जाते हैं? ये रेत के डंपर जाते हैं, भारी वाहन, जिससे गांव में प्रदूषण होता है और बच्चे उनको भी और कई ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को परेशानी आती है। रेत कहाँ से आती है? रेत खदान से आती है, रेत खदान कहाँ पे है? ये बाबरी में ही है। तो ये रेत जो भरा रही है मशीन से भरा रही है या मजबूर है? सर ये तो जानकारी है नहीं, वो तो मतलब आपके वहाँ में भरा रही है, आपको पता नहीं है ना? अब पता तो है सर, लेकिन अब वो प्रशासन का काम है छानबीन, ग्रामीणों का काम थोड़ी नहीं कि ग्रामीण देखेंगे उस चीज़ को। मतलब ग्रामीणों की जवाबदारी दी है कि उनके यहाँ जवाबदारी होती है सर, प्रशासन को जानकारी है, प्रशासन अगर उस पर काम नहीं करता है तो तो अब आपने शिकायत की कभी? शिकायत करिए, लगी हुई है आपत्ति। कि मशीनें चल रही है या नहीं चल रही, इसकी शिकायत मशीन की जानकारी नहीं है, सब आपत्ति लगी हुई है पूरी। चल रही मशीन सब कोई पर्सनल तरीके से किसी का नाम नहीं बताना चाहता है, वो तो खाली एक ये चीज़ है कि हमें शासकीय रास्ता पड़ा हुआ है, शासकीय रास्ता हमें दिलाया जाए और हमारी समस्या का हल करा जाए। आप बोल रहे थे कि आपके साथ यहाँ डंपर या ट्रैक्टरों में कोई घटना घटी है, क्या क्या मामला है पूरा? सर 2-3 वर्ष हो गए सर, मेरे बच्चे को क्या कुचल दिया गया ट्रैक्टर द्वारा। और काय का ट्रैक्टर था ये? ये स्टाक में रेत खदान का चल रहा था साहब, स्टाक हो रहा था उसमें। रेत कहाँ से स्टाक हो रही थी? रेत हो रही साहब ये इधर गांव के साइड में, और ये खदान में से आ रही थी रेत। तो ये जो रेत खुदाई हो रही है मशीनों से हो रही है या मजदूरों से हो रही है? नहीं इसमें साहब मशीनों से हो रही है। तो ये पावर बैंक कंपनी करवा रही ना, कि वो कोई और करवा रहा है? अब कंपनी का तो खैर उतना नॉलेज सर मेरे को है नहीं पूरी तरह से, और जो भी कंपनी है वो मशीनों द्वारा हो रहा है। अच्छा है, और इसमें प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है ना? बाबरी नर्मदा नदी में मशीनों से खुदाई हो रही है, डेली हो रही ना? बिल्कुल साहब, जब भी आते हैं जब कितनी मशीनें लग चल रही है? तो जेबीसी पोकलेन जैसे भी पॉकलेट चल रही है ना? समस्या लेकर क्या मामला है पूरा? ये समस्या है इनकी, अभी तक जो डंपर जा रहे हैं गांव के बीच में से जा रहे हैं, फिर इनके द्वारा उस चीज़ का विरोध किया गया। शनिवार की दिन इनने मेरे पास भी आए थे, तो हमने इनको मंगलवार का समय दिया था। मैं और तहसीलदार साहब आज मंगलवार के दिन आए हैं। हमने नक्शा देखा, हमारे पास वैकल्पिक रूप में सरकारी रास्ता है, तो उसको हम ठीक करवा के डंपर वहाँ से निकलवाएंगे। मतलब ये रास्ता ग्रामीणों का उसको सेव कर दिया जाएगा? सेव कर दिया जाएगा, आबादी में से क्यों निकलने देंगे। सर कितने दिन में हो जाएगा लगभग? 4-5 दिन में हो जाएगा।